Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स, एक तो मैं रेगुलर बेसिस पे चैनलिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनर्जीज़ काफ़ी देर तक लाइक सेम वे में प्रेवलेंट रह रही हैं इन दिनों। बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आ रहे, ऑल्दो जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही स्पीडीली काम कर रही हैं, चीज़ें आगे प्रोग्रेस हो रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बट स्टिल जो अगर आप बात डीएम एनर्जी की करो तो लाइक बहुत स्पीडीली कुछ चेंजेस नहीं हो रहे इन फिज़िकल जो कि हमें दिखें, बट इंटरनली उनकी एनर्जी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी शिफ्ट चल रही है। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट हमें नहीं दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही है लाइक जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिख नहीं रहा होता। तो ये वाला जो सीन है दैट इज़ गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। और हमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारी फेमिनिन्स, और अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे होंगे तो आई से कि बहुत सारी फेमिनिन्स को ऐसा फील हो रहा होगा कि डीएम्स आर अप्रोचिंग, कम्युनिकेशन आने वाला है, कम्युनिकेशन आएगा भी, बट इन द डिवाइन टाइमिंग। और बहुत सारी डीएफ्स जो हैं, अगर वो सुन रही हैं अपने हायर सेल्फ को, तो काफ़ी डीएम्स के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्हें अपना पास्ट रिलीज़ करना है अब, और उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। अब पास्ट रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप डीएम को रिलीज़ कर दोगे, बट एज ऑफ नाउ आपको इस सीन से निकल जाना है। यू हैव टू कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ कोर्स। आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, आपको अपना पर्पस करना है, आप अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, आपको सब कुछ एकम्प्लिश करना है। बट एज ऑफ नाउ आपको जो भी पास्ट अभी तक का था वो रिलीज़ करके आगे बढ़ना होगा। और ये बहुत सारी फेमिनिन्स को इंट्यूटिवली ऐसा गाइडेंस मिल रहा होगा, या कोई ना कोई चैनलिंग आ रही होगी फॉर श्योर, इफ़ यू आर नॉट इनटू डिनाइल। सी, अगर डीएम्स इस टाइम प्रॉपर्ली अवेकन होकर नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ साथ आपको भी दोबारा से उसी समय चक्र में घुमा देंगे जिसमें से आप अभी निकल कर बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आए हो, और थोड़ी सी अभी आपने स्ट्रेंथ गेन करनी स्टार्ट की है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस वाइब्रेशन में आप आ गए हैं उस वाइब्रेशन में इट्स द टाइम कि आप अपना पर्पस स्टार्ट करें या उसे अकम्प्लिश करें। इस टाइम में डीएम अगर लो वाइब्रेशन में या नॉन अवेकेंट या अवेकेंट बट अपनी एडिक्शंस को लेकर आपके साथ आते हैं, तो वो फर्स्टली आपका पर्पस करने से ही विल बिकम एन ऑब्स्टिकल। दूसरा, वो आपकी जो ग्रोथ की स्पीड है उसको कम करवा देंगे। और तीसरा, वो आपको एज आई सेड फिर से उसी साइकिल में घुमा देंगे, क्योंकि ही हैज़ंट येट रीच्ड द सेम वाइब्रेशन। ऑल्दो वो सेम पेज पे हैं इनर्जेटिकली, बट कहीं ना कहीं उनका जो वाइब्रेशन है वो अप डाउन उसमें चलता रहता है। इट्स नॉट स्टेबल बिकॉज कार्मिक्स जो हैं वो उनसे उनकी जर्नी डिले करवा रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, कार्मिक पीपल भी हो सकते हैं, और वो कोई ना कोई ऐसे बाउंडेशंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से डीएम की जो जर्नी है वो डिले हो रही है। और डीएम अपनी डीएफ को, फेमिनिन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए भी कार्मिक की एनर्जी से पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं। अभी जो निकल गए हैं वो इनर्जेटिकली कार्मिक बॉन्डेज में है कहीं ना कहीं। और जैसे ही एनर्जीज़ कभी इंटेंस हो जाती हैं या
थोड़ी सी एनर्जी इधर उधर हुई और डीएम की एनर्जी सबसे पहले उस साइकिल में जाने को रेडी हो जाती है। और इसी रीज़न से अभी यूनिवर्स की साइड से भी यही गाइडेंस आ रही है बहुत सारी फेमिनिन्स को, कि वो अभी अपने पास्ट को रिलीज़ कर दें एज ऑफ नाउ, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें। और बहुत सारी फेमिनिन्स की लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट या तो आया होगा इन दिनों या फिर एंटर करने वाला है। और ये जो सोलमेट है ये आपके लिए लाइक it will be worth it if you move into that relationship with this person coming in your life, because he will give you that love, ठीक है, जो आप डिज़ायर करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इट्स लाइक दे कम एंड ट्रिगर अस सो दैट हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करें। और जब वो डिस्टाइंड होगा तो वो फिज़िकल यूनियन में भी आएंगे, बट एवरी टाइम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो फिज़िकल यूनियन में आए। और स्पेशली जिन डीएफ्स का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो पर्पस एकम्प्लिश करना है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके मल्टीपल पर्पसेस हैं या उनका पर्पस कुछ ऐसा है जो बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है या बहुत इम्पॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ इस टाइम पे करने के लिए, जिसको एकम्प्लिश करना इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो वाले डीएम्स जो हैं वो इस पर्पस के एकम्प्लिश करने के बाद ही आएंगे। एंड if you guys are destined to be together in physical union तो physical union होगी, if you guys are destined to get married to each other तो वो भी होगा, and if you guys are destined to be in energetic union तो वो भी रहेगा, right? तो a lot of feminines may receive some offers from some soulmates। तो इस टाइम यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपनी ऑप्शंस को लाइक एनालाइज कर लीजिए और आप देख लीजिए व्हाट एवर सीम्स बेस्ट टू यू। अगर आप वेट कर सकते हैं अपने डीएम का तो आप वेट करिए, ठीक है। इफ़ यू डिज़ायर अ गुड रिलेशनशिप और अ गुड मैरिज विद समवन देन यू कैन गो अहेड विद द सोलमेट। और चाहे जो भी हो, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, यू हैव टू कंटिन्यू योर ट्विन फ्लेम जर्नी, यू कांट गिव अप, ठीक है, क्योंकि आपका ट्विन तो आप में ही है, ठीक है। ये ऐसा रिलेशनशिप है कि राधा कृष्ण में है और कृष्ण राधा में है, तो यू कांट लीव द जर्नी, यू कांट लीव द ट्विन। वो जहाँ है आपके साथ ही हैं, तो चाहे कुछ भी हो ये जर्नी आप कंटिन्यू कीजिए, अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करिए और अपने ट्विन को अनकंडीशनल लव सेंड करना मत भूलिए, उनको हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए। तो ओवरऑल जो इन दिनों बहुत सारी स्पेशली हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स के लिए मैसेज आ रहा है, चैनलिंग आ रही है, वो यही आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि इफ़ यू डिज़ायर अ रिलेशनशिप then some soulmate is entering your life and it's a situation of now or never। तो अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छी रिलेशनशिप आप परस्यू करो और यू डिज़ायर समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन गो अहेड विद योर सोलमेट। ऐसा करने से आपका ट्विन आपसे कभी अलग नहीं होगा, वो आप में ही है। एंड एट द राइट टाइम अगर आपके ट्विन का लाइक ही इज़ डिस्टाइंड टू बी विद यू, तो वो इनर्जेटिकली या फिज़िकली वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे, यूनिवर्स उनको ले आएंगे। और अगर आप उनका वेट कर सकते हो
तो फिर दैट्स ऑल्सो योर विश, ठीक है, कि आपको वेट करना है या आगे बढ़ना है। तो ओवरऑल जो एक क्लियर ऑडियंटली मैसेज आया था दैट वाज कि हमने आपको सब बता दिया है, अब जो करना है वो आपको करना है। दैट विल बी योर डिसीजन, वी विल प्रोवाइड यू विद ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं फेमिनिन्स को इन दिनों। कुछ फेमिनिन्स की लाइफ में कुछ सोलमेट आए हैं और कुछ की लाइफ में वो एंटर करने ही वाले हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे एकदम से अपना रास्ता जो है वो मोड़ कर किसी अननोन पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हो या उससे प्यार कर सकते हो, या कैसे कोई अननोन पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है एकदम से, अभी तक वी वर थिंकिंग समथिंग एल्स, और कैसे एकदम से अपना रास्ता मोड़ लें और किसी और के हो जाएं। तो यूनिवर्स इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। I am daily observing the change in energies because this is something very painful. लेकिन अभी अगर आपके डीएम ही आपके पास नहीं आ रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती लाना आपकी लाइफ में, इसका मतलब ये होगा कि आप दोबारा से वही सब कुछ भुगतोगे जो आप ऑलरेडी सफ़र करके आए हो। सो यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग अस आउट। तो जो एनर्जीज़ मैं डेली ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये है कि सिचुएशंस, जो भी फेमिनिन्स अभी ये चीज़ नोटिस कर रही हैं, थिंग्स वर वेरी पेनफुल। अभी एक हफ़्ता पहले ही इनफैक्ट थिंग्स वर रियली पेनफुल, और ईच डे ये जो पेन है इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, बहुत रिड्यूस हो रहा है। डाउट्स क्लैरिटी में बदल रहे हैं, पेन कम हो रहा है। जैसे जैसे फेमिनिन्स जो हैं वो इस मोड में आ गई हैं कि जो भी है वील एक्सेप्ट द गाइडेंस ऑफ यूनिवर्स, और हम सरेंडर करते हैं इसके आगे। वैसे वैसे उनको समझ आ रहा है कि ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और हर चीज़ की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। एंड दिस सोलमेट इज़ ऑल्सो कमिंग इन देयर लाइफ टू हेल्प देम विद देयर पर्पस एंड टू लव देम अकॉर्डिंग टू द 3D मैट्रिक्स। तो ये फेमिनिन्स जितना ज़्यादा सरेंडर करती जा रही हैं डेली कि ठीक है यूनिवर्स, हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अपना पर्पस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अपनी ट्विन फ्लेम को हम अनकंडीशनली लव करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और इसके बाद आपने हमारे लिए जो डिसाइड किया है वील मूव अहेड विद इट, बिकॉज़ वी नो कि हर चीज़ किसी न किसी रीज़न से ही आप करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा गाइड कर रहे हैं हमें तो वील गो अहेड विद इट। तो उनके आगे पिक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती जा रही है डे बाय डे। बहुत कुछ उनकी आंखों के सामने ऐसा आ रहा है डेली एज चैनलिंग और एज इंट्यूशन और एज सम विज़न और ड्रीम, जिससे उन्हें समझ आ रहा है कि डीएम कहीं नहीं गया, ये जर्नी कहीं नहीं जा रही है। थिंग्स आर मूविंग फर्दर एट अ वेरी हाई स्पीड, बट ये उस तरह से नहीं हो रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अ डिफरेंट वे। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा। तो इंट्यूटिवली एंड विद एक्सेप्टेंस, forgiveness and surrender, if you'll move ahead in this journey,
if you'll move ahead with your purpose, then you will get a lot of clarity and information, wisdom and powers from the universe. And it's completely your free will. अगर आप वेट करना चाहते हैं डीएम का तो डेफिनेटली यू कैन वेट, बट दे विल कम जस्ट एट द डिवाइन टाइमिंग. और उसके बाद जो भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपका एनर्जेटिक यूनियन होना है या फिज़िकल यूनियन होना है या मैरिज होनी है, कमिटेड होना है, दैट विल हैपन. फॉर श्योर दैट विल हैपन. बट इट्स लाइक टाइम इज़ कमिंग. बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए दिस इज़ द टाइम ऑफ रीयूनियन एंड यूनियंस, बट कुछ टाइम के लिए ये डिलेज़ हुए हैं. ऑल्दो कार्मिक्स क्रिएट कर रहे हैं ये डिलेज़, बट यूनिवर्स की भी प्लानिंग है इसके पीछे कि अभी तक डीएम्स को डीएफ से एनर्जीज़ मिल रही थी. चाहे आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं ना उनको माइंड में रख के, तो वो हीलिंग भी उन तक पहुंच रही है. तो इस तरह से अगर आप ठीक है नहीं देखते उनकी फ़ोटोग्राफ, नहीं उनको चेज़ कर रहे, बिज़ी हैं अपने आप में, लेकिन अगर आपको उनका थॉट भी आ रहा है ना, जैसे कि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड में स्पेशली थॉट बहुत आए हैं, बार बार डीएम पॉपअप हो रहा है थॉट्स में, तो दैट एनर्जी गोज़ टू हिम और then he again stucks into the karmic energy. तो यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड कि डीएफ की लाइफ से अभी रिलीज़ कर देते हैं डीएम को एज ऑफ नाउ, सो दैट डीएफ जो है अपने पर्पस में बिज़ी हो पाएगी, समझ पाएगी अपने पर्पस की इम्पोर्टेंस इस टाइम पर और अकम्प्लिश कर पाएगी अपने पर्पस को, क्योंकि उनका पर्पस ही उन्हें डिफ़ाइन करेगा फाइनली. उसके अलावा उनको कभी भी वो रिकग्निशन नहीं मिल सकती जो वो डिज़ायर करती हैं. एंड इन द मीन वाइल जब डीएम को डीएफ की एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो डीएम भी कार्मिक की बॉन्डेज से हमेशा के लिए निकल आएंगे और दे विल ऑल्सो मूव अहेड विद देयर पर्पस, क्योंकि उनका भी कोई ना कोई पर्पस है. तो वो मीनवाइल उस पर्पस को एकम्प्लिश करेंगे. एंड देन at the right time, at the divine timing, DM and DF unions or reunions will happen. Now it's up to your soul contract. It will be a marriage, it will be a commitment, it will be a physical reunion or union, or it will be an energetic union. It is all up to your soul contract. बाकी डीएम एनर्जी जो चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन वाली थी. कल आई ऑब्जर्व्ड बहुत ही क्रिटिकली सफोकेटेड एनर्जी थी कि जैसे भरा हुआ बादल होता है ना, वो फटने को हो रहा होता है, या भरा हुआ दिल होता है ना, हमें लगता है ना हमारा दिल जैसे टुकड़े हो जाएंगे या हमारा दिमाग फट जाएगा. इस तरह से वो अपनी डीएफ्स को मिस कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं वो हैं कार्मिक की एनर्जेटिक या फिज़िकल बॉन्डेज में, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं. कई बार होता है ना कि लाइक जिन फेमिनिन्स को अभी उनकी लाइफ में सोलमेट एंटर हुआ और उन्होंने डिसाइड भी किया कि एक दो दिन उनको दिक्कत हुई, बट दे डिसाइडेड कि ठीक है जो यूनिवर्स ने हमारे लिए सोचा है हम उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे. बट आगे बढ़ते बढ़ते भी जो पीछे छूट रहा था ना, उसका बहुत दर्द हो रहा था उनको, क्योंकि आसान नहीं होता है एक्सेप्ट करना. तो गिरते पड़ते संभलते वो आगे बढ़ी. डेली बेसिस पर मैंने एनर्जी चेंजेस देखे बहुत ही बड़े लेवल पे, मैसिव शिफ्ट एंड बिग शिफ्ट. कुछ इस तरह से कि पेन का लेवल बहुत ही बड़े तरीके से रिमूव किया गया डेली बेसिस पर.
एंड थिंग्स आर लाइक कि एक हफ्ते के अंदर ही दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, ऑल्दो जो छूटा उसका गम उन्हें है, बट दे नो कि आगे थिंग्स विल हैपन जिस तरह से होनी है, जो कुछ भी होना है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं जा नहीं रही है, ट्विन है, उन्हीं में है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिल ज़रूर जाएगा। बट मीनवाइल उनका जो अपना काम है और जो उनके अपने डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है फ्रेंड्स। पूरी लाइफ इंतज़ार में बिताना इज़ टफ अगर आपके अपने कुछ डिज़ायर्स हैं इस लाइफ को लेकर तो। एंड फॉर मैनी ऑफ अस दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट लाइफ टाइम। सो यूनिवर्स को भी लगता है कि जो भी इनके डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल किए जाएं, तो दे हैव सम मिस्टीरियस वेज ऑफ गेटिंग इट डन। वही जो है तरीके वो अब सामने हैं। तो एज ऑफ नाउ ये वाला सीन चल रहा है। और डीएम एनर्जी मैंने आपको बताई दी, दे मिस यू अलॉट, दे लव यू अलॉट, बट दे आर इन द बॉन्डेज। वो फ्री होकर भी बार बार एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। इसमें व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी हीलिंग करते रहें, हम अपना पर्पस एकम्प्लिश करें, जो हमारा काम है हम वो करें, और बाकी हम छोड़ दें गॉड पर कि आप देखो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये कैसे लिखा है सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप जानते हो, हम वही करेंगे जो आपने कहा है, राइट। तो डीएफ्स के लिए ये एडवाइस है। बाकी मैं आपको मेडिटेशन विज़न बता देती हूँ जो आज के थे। तो मेडिटेशन विज़न में आई सॉ 2 शाइनिंग स्टार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही थे, आसमान में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, विच रिप्रेजेंटेड डीएम एंड डीएफ आफ्टर देयर लाइफ पर्पस, राइट। तो दे आर डिस्टाइंड टू बी शाइनिंग स्टार्स, लाइक बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम, सक्सेस, और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशमेंट है आपकी डेस्टिनी में। एंड यू गाइज आर ऑलरेडी स्टार्स एंड यू विल बी द शाइनिंग स्टार्स फर्दर एज वेल, लेकिन उसके लिए आपका पर्पस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन आई सॉ 2 बर्ड्स इन द मेडिटेशन विजन। एक वाइट बर्ड थी, एक ब्लैक बर्ड थी, बट दैट वॉज नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट वॉज लाइक डीएम एंड डीएफ। तो ये दोनों बर्ड्स इकट्ठे थी, और जो ब्लैक बर्ड थी दैट वाज फॉलोइंग द वाइट बर्ड। सो व्हाट आई कंक्लूडेड के वाइट बर्ड इज़ डीएफ एंड ब्लैक बर्ड इज़ डीएम, जो कि डीएफ के पीछे पीछे ही है उनको फॉलो करता हुआ। और जैसे जैसे डीएफ जो है वो अपना पर्पस कर रही थी, वैसे वैसे जो डीएम बर्ड थी वो भी अपना पर्पस कर रही थी, और उसके बाद दे बोथ गॉट यूनाइटेड। तो आई सॉ दोज बर्ड्स इन यूनियन, वो कपल जो था इट गॉट यूनाइटेड, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड विज़न। और ओवरऑल इसके बाद ही मुझे वो वाला क्लियर ऑडियंट मैसेज आया था कि नाउ वी हैव गिवन यू ऑल द ऑप्शंस, हमने आपको सब बता दिया है, अब आपको ही सब करना है, अब जो करना है आप ही को करना है। इट वॉज लाइक दिस। तो डिसीजन इज़ अप टू द फेमिनिन्स कि उन्हें वेट करना है। एंड येस देयर वाज वन मोर विजन के I saw 2 weddings. One was a Bengali wedding and another one was a common North Indian wedding. ठीक है, नॉर्थ इंडियन रीति रिवाज से शादी हो रही थी, और एक बंगाली वेडिंग की मैंने झलक देखी थी। तो देर आर सम वेडिंग्स एंड कमिटमेंट्स आर ऑल्सो कमिंग। तो फॉर सम डीएफ्स ये रीयूनियन एंड यूनियंस भी रहेंगे इस टाइम पर। एंड इसी के बाद ये क्लियर ऑडियंट मैसेज आया था कि
वी हैव गिवन यू ऑल द ऑप्शंस, हमने आपको सब कुछ बता दिया है, अब जो कुछ भी करना है आपको करना है, ठीक है। तो पर्पस इज़ ऑल्सो अप टू यू, योर यूनियन इज़ ऑल्सो अप टू यू, एंड जो डिसीज़न आपको लेना है कि आप डिज़ायर करते हो रिलेशनशिप, आप फैमिली डिज़ायर करते हो, आगे क्या कुछ आप चाहते हो लाइफ से, आपके क्या सपने हैं, तो इफ़ यू डिज़ायर दैट यू कैन गो अहेड with the soulmate, and if you are willing to wait for the DM, then you can wait surely, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, डिसीजन इज़ योर्स, और सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको बहुत ही बड़े लेवल पे ऑन डेली बेसिस वो हीलिंग भी मिलेगी कि आप उस एक्सेप्टेंस में आ जाएं, और जैसे जैसे आप सरेंडर करेंगे थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी, और आगे जो भी होने वाला है, what I am seeing energetically, that is massive. वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है ह्यूमैनिटी को, और बहुत ही लाइक एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड जोन में जाने वाले हैं हम सब, एंड वी ऑल नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर हम नेगेटिविटी में रहेंगे या डिज़ायर्स का सपना देखते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में, तो फिर it will impact us some way in the form of some disease or some depression or some trauma. तो if you're very much willing, अगर आपको लगता है कोई रिग्रेट नहीं है डीएम के लिए वेट करने में, आपको कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा, आप ज़िंदगी भर उनका वेट कर सकते हो, तो यू कैन वेट। ऑफ कोर्स यूनिवर्स इज़ विद यू टू हेल्प यू, और अगर आप डिज़ायरस हैं रिलेशनशिप्स के लिए, then you can go ahead. Even then universe is with you for all your assistance, ठीक है। तो don't treat these things in terms of 3D matrix, because जो आ रहा है energetically, जो टाइम आ रहा है, that is highly advanced, इस लेवल का advanced which is beyond your expectations or even imaginations. You can't imagine it as of now. वो वाला समय आ रहा है और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिन ट्विन फ्लेम्स की आपस में शादी हो भी रही है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ, जो भी मेरे फॉरेन में कुछ सब्सक्राइबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ देम हैविंग बेबीज़ विद देयर ट्विन फ्लेम्स। तो इवन लाइक इट सेज के जो न्यू एरा आ रहा है उसके लिए एक हील्ड डीएनए प्रमोट करने की ज़रूरत है अभी से, एंड दैट इज़ गेटिंग प्रमोटेड इन दिस वे। और यहाँ पर भी जो रीयूनियंस और यूनियंस हो रही हैं ट्विन फ्लेम्स की एज ऑफ नाउ, दे विल बी सर्विंग देयर पर्पस ऑफ लाइक प्रमोटिंग अ हील्ड डीएनए, ठीक है। बट everybody doesn't have the same purpose. Some people have some other purposes as well which they need to accomplish it. It is all up to the soul contract which we ourselves have offered in the higher realms, and we ourselves have signed it. ये हमने ही अपना ऑफ़र किया था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और हम खुद ही साइन करके आए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। हमें किसी ने बाउंड नहीं किया था वो सब करने के लिए, राइट? हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने कहा था। बट नेवर रिग्रेट, बिकॉज एक बहुत बड़ा चेंज हम सब के ज़रिए अर्थ पर आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज है, विच आई विल नॉट शेयर एज ऑफ नाउ, बट लकीली हम सब देखेंगे वो टाइम के साथ, ठीक है। एंड इट विल बी अ मैसिव चेंज ऑन अ वेरी बिग लेवल, बहुत अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज। तो इट्स अ बिग थिंग अगर हम उस ट्रांसफॉर्मेशन का, एक न्यू अर्थ का, गोल्डन एरा का, लाइक उस एस्टेब्लिशमेंट का एक ज़रिया बन रहे हैं, तो ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग इन इटसेल्फ। अगर आप 3D मैट्रिक्स से डील नहीं करेंगे, अगर आप एक हायर कॉन्शियसनेस से इस चीज़ को डील करेंगे जो मैं आज कह रही हूँ,
यू विल रियलाइज़ कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप एग्जैक्टली क्या हैं, एग्जैक्टली आपके पर्पस की सिग्निफिकेंस क्या है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। कितना बड़ा मिशन लेकर आए हो यार अर्थ पे, हम सब कितना बड़ा मिशन लेकर आए हैं अर्थ पर। नोबडी इज़ लेस, चाहे वो यूनियन में हो या ना हो आगे, ठीक है। इट इज़ ऑल अप टू द सोल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि जिनके रीयूनियंस नहीं हुए या यूनियंस नहीं हुए इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईली अवेकेंट, उनका बड़ा पर्पस है, उसको एकम्प्लिश करने के बाद उनका यूनियन होगा इन द वे दे हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस तरह से चल रही है, और जितना आप सरेंडर करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी विज़न जो है वो क्लियर होती जाएगी। यूनिवर्स जो काम कर रहा है आपको पूरी क्लैरिटी मिलती जाएगी, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। इट्स अ बिग थिंग। ये इतने छोटे लेवल पर इसको देखने की कोशिश मत कीजिएगा 3D मैट्रिक्स से। ओनली देन you will get your strength, only then you will be in your power. Otherwise it will take some time for you to heal, but even then universe is with you, angels are with you to heal, और बहुत स्पीडली हीलिंग की भी जा रही है सभी ट्विन फ्लेम्स की। सो दिस इज़ इट। और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग है आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो थ्रू देम, and do take care of yourself and your family. Best wishes for your bright, prosperous and flourishing future. और बहुत सारी फेमिनिन्स के साथ ये जो कंडीशन है ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी आपको इंट्यूटिवली। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको यूनिवर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। प्रॉब्ली आपको अक्टूबर मंथ में ही काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, और अगर कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करता है और आप अक्टूबर में लाइक कंटेम्पलेशन में है कि नहीं आपको समझ आ रहा है, तो नवंबर में जो यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि इफ़ यू लाइक मेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन अबाउट दैट पर्सन, तो फिर आपका जो काफ़ी हद तक इंक्लिनेशन, एक झुकाव उनकी तरफ हो जाएगा, और बाय दिसंबर थिंग्स विल बी वेरी मच प्रॉस्पर्ड। तो इस तरह से ये एनर्जीज़ वर्क करिए, बट स्टिल जिनको नहीं लाइक एकदम से समझ आ रहा कि कैसी चीज़ें होंगी, प्लीज़ डोंट ओवर थिंक। आप यूनिवर्स पे छोड़िए सारी चीज़ें, और विद इन 3 मंथ्स आई गेस आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, यू विल बी इन अ डिफरेंट फेज़। आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि अब लाइफ किस तरफ जा रही है, और जो भी क्लैरिटी है आपके माइंड में सब आपको मिल जाएगी, जो भी आप क्लैरिटी चाहते हो। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रही हूँ गाइस, इसमें आप जो भी करेंगे वो कम्प्लीटली आपका डिसीज़न है, आपका फ्री विल है। उसमें ना तो मेरी गाइडेंस से मैं आपको फ़ोर्स करने की कोशिश कर रही हूँ या मिसगाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, और ना ही यूनिवर्स आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग यू विद एन अपॉर्चुनिटी, जिसको लेना या ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीज़न। इसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू से कि इन केस अगर आपका सोलमेट और आपका डीएम एक ही टाइम पे या थोड़ा सा आगे पीछे आपकी लाइफ में आते हैं, एंड इन केस कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मैं दोनों में से किसको चुनूं, तो आई विल ऑलवेज़ एडवाइज़ यू कि आप अपने सेल्फ लव की तरफ जाइएगा। आप ये देखिएगा कि आपके लिए बेटर कौन है, राइट? जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके साथ रिश्ता निभा रहा हो प्रॉपरली, जो आपके विशेस फुलफिलमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, जो आपको वो प्यार दे रहा हो जो आप हमेशा से चाहते थे, जस्ट गो फॉर हिम। मेरा ये एडवाइस है, रेस्ट इज़ अप टू यू, ठीक है? दिस इज़ माई एडवाइस, बिकॉज सेल्फ लव सबसे पहले है इस जर्नी में। जो भी रास्ता आपके लिए बेस्ट हो ना, उसको चुनिएगा। मैं बस इतना कहूँगी, बी इन योर सेल्फ लव
बी इन योर कंप्लीट सेल्फ केयर। जब आप उस जोन में होंगे तभी आप अपने लिए बेस्ट रास्ता चुन पाएंगे। अगर आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो जो आपके लिए इस पॉइंट पे आपको बेस्ट लगे वो कीजिए। एंड सिर्फ मेरे कहने से नहीं, इंट्यूटिवली और मेडिटेशन, विजन में, ड्रीम्स में, चैनलिंग में या फिज़िकली आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ करवाई जाएंगी। एंड इफ़ यू गेट दैट रियलाइजेशन देन इट्स योर डिसीजन कि आपको क्या करना है। इट्स कम्प्लीटली योर फ्री विल। यूनिवर्स आपको किसी भी तरह से मजबूर नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। अगर मैं इस मैसेज को चैनल कर रही हूँ तो मैं भी आपको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। जो मैं एडवाइस कर सकती थी मैंने किया, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस, अकॉर्डिंग टू माई जो भी मेरी इंटेलिजेंस जहाँ तक है, वट एवर बेस्ट आई कुड सजेस्ट टू यू आई हैव डन दैट। बट मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ आपको किसी भी चीज़ के लिए, और मैं कभी फ़ोर्स करूँगी भी नहीं। ठीक है, पर्पस इज़ अप टू यू, योर डिज़ायर्स आर अप टू यू, योर जर्नी इज़ अप टू यू। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अप टू यू नाउ। एंड दिस इज़ द मैसेज जो मैंने क्लियर ऑडियंटली सुना था, राइट? और दैट्स इट फॉर नाउ। गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।